दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि डार साहब की जो आज अभी जीत हुई है लंदन में, वो एक बहुत बड़ी जीत है। आपको लेटर भी मैं वो दिखा चुका हूं। मजीद मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा कि जिस लेटर में बकायदा जो है वो माफी मांगी गई है। और उस लेटर में क्या है, ये सबसे ऊपर तो है कि इसहाक डार साहब से माजरत है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि पढ़ने वाले जो है इसको पढ़ सकें। अगर आप मुझे भी इजाजत दें तो मैं भी आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। जी, ये जो टेलीविजन है पर 8 जुलाई 2019 को दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम नशर हुआ, जिसमें चौधरी गुलाम हुसैन साबिर शाकर दावा किया इसहाक डार ने हुकूमत पाकिस्तान का पैसा चुराया। पाकिस्तान वापस आने की इजाजत पर चुराई हुई रकम वापस करने पर आमादा थे कि अगर उनको इजाजत दे दी जाए तो वो पैसा वापस करने का वो कह रहे हैं। जी, ये दावा भी किया गया कि इसहाक डार के बैंक अकाउंट का सुराग लगा लिया गया, जिनमें चुराए गए लगभग $1 अरब मौजूद हैं। प्रोग्राम में मजीद तबसरे किए गए, जिसमें दावा किया गया कि इसहाक डार ने किसी फर्द की मौत की धमकियां दिलवाई ताकि वो फर्द पाकिस्तान से बाहर चला जाए। ठीक है जी, ये उनका था। हम इसहाक डार का मौकफ तस्लीम करने को तैयार हैं। अव्वल ये कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं चुराया। दोम ये कि इसहाक डार के किसी बैंक अकाउंट का सुराग नहीं मिला। नतीजन पैसे चुराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सो हम इसहाक डार जन्म से पाकिस्तान वापसी की इजाजत मिलने की शर्त पर पैसा वापस करने का दावा झूठा और मन गढ़ंत है। चहारम यह कि इसहाक डार साहब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। ये जी उनकी माफी जो है ना उसमें उन्होंने कहा है। जी, आगे चल के जी पढ़ते हैं जी। टेलीविजन अगस्त 2000, अच्छा जी, जिसमें वजीर आजम के मामन खसूसी बराए एहतसाब वजीर दाखिला ने दावा किया कि अपने दौर में इसहाक डार पाकिस्तान के फाइनल मॉनिटरिंग यूनिट के जिम्मेदार थे। इसहाक डार ने इंतहाई सरगर्म और गैर मुनासिब तरीके से यूनिट के कामों में रुकावटें डाली गई। अच्छा जी, मॉनिटरिंग यूनिट के अहम अदारों के सिस्टम तक रसाई नहीं होने दी गई। ये भी दावा किया गया कि इसहाक डार के इकदाम का मकसद चौधरी शुगर्स मिल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाज अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना था। अच्छा, इसमें भी वो कहते हैं जी कि इसहाक डार का तस्लीम मौकूफ करने को तैयार है। उन्होंने कभी मॉनिटरी ये जो यूनिट था इसका इंतजाम नहीं संभाला और यूनिट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 तहत कायम किया गया था। यूनिट बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मतलब काम करता था। इसलिए इसहाक डार ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के काम में कोई रुकावट नहीं डाली, ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे चौधरी शुगर मिल में मनी लॉन्ड्रिंग में मिल सकती थी। प्रोग्राम नशर किए गए मवाद की वजह से होने वाली तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी पर हम लोग इसहाक डार से शर्मिंदा है। जी बिल्कुल, ARY को शर्मिंदा भी होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के हर उस अदारे को, हर उस इंसान को शर्मिंदा होना चाहिए जिन्होंने इसहाक डार पर ये इल्जाम लगाए कि उनके लंदन में भी घर हैं या उनके ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले में तहफ़्फ़ुज़ दी या उसके अलावा उन्होंने जो इतना पैसा किया और जितने भी इल्जाम थे। सिर्फ ARY तो माफी नहीं मांगेगा, पाकिस्तान का हर वो इंसान, हर वो अदारा माफी मांगेगा और वो अपने हजूर रब के गड़गड़ा कर माफी मांगेंगे कि आप एक ऐसे इल्जाम इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं इसहाक डार पर, जिन्होंने पाकिस्तान को आज जो 5.8 GDP थी, पाकिस्तान का दुनिया में नाम, करेंसी जो है वो पाकिस्तान की अपने खिते की स्ट्रॉन्ग तरीन करेंसी है। इसके अलावा उन्होंने इतनी खिदमात की हैं पाकिस्तान की, रद्दुल फसाद से लेकर कराची से लेकर बलोचिस्तान के जितने भी ऑपरेशन हुए अपनी पाक फौज को तारीख का सबसे ज्यादा बजट दिया, अवाम को सहूलत मैसर की, चीनी के रेट नहीं बढ़ने दिए, आटे के रेट नहीं बढ़ने दिए, आम जरूरियत की जिंदगी जो है उनको उस प्राइस पे रखा जिस प्राइस पर आम इंसान जो है अफोर्ड कर सकते हैं। उस इंसान से माफी जरूर मांगनी चाहिए, बल्कि अपने गिरोबानों में भी झांकना चाहिए कि आप जिस इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं उसकी मरहूने मिन्नत थी पाकिस्तान की इकोनॉमी, और अगर नहीं होती तो बाद में संभाल लेते। जो आप उन पर इल्जाम लगाया करते थे, आज खुदा के हजूर तो वो बहुत पहले से सुरखरू हैं, लेकिन दुनिया के सामने इसहाक डार साहब आज एक बार फिर सुरखरू हुए हैं। लंदन की अदालतों में उनके हक में फैसले दिए हैं। इस पर जितने भी मुबारकबाद दी जाए इसहाक डार साहब उतना ही कम है। और मैं कहता हूं कि ये इसहाक डार साहब तो सुरखरू हुए हैं, इस मुल्क की वो अवाम भी सुरखरू हुई जो इसहाक डार साहब के लिए दुआएं करते थे, जो डार साहब को पाकिस्तान का बेस्ट वजीर खजाना समझते थे। जो लोग ये समझते हैं कि इसहाक डार ही पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में निकाल सकते हैं, मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब को भी और हिम्मत और हौसला मिला होगा जब ये खबर उन तक कानों तक पहुंची होगी।